पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार का सियासी बवंडर शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि हर पल कोई नई बात सामने आ जाती है जो लेकर के हम आपके सामने हाजिर होते हैं। एक ऐसी ही बात आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं। पहले ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से आरजेडी जो है वो महागठबंधन या इंडिया गठबंधन कह लें उस पर डोमिनेट कर रही है, और एक तरफ जहां कांग्रेस की स्थिति पतली हो गई है, वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट भी काफ़ी कुछ उम्मीदों और संभावनाओं में जुड़े हुए हैं। इस बार के जो गठबंधन है उसमें ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों का एक अच्छा गठजोड़ हुआ है। हो सकता है इसका कारण 2020 का विधानसभा चुनाव हो, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों ने प्रदर्शन किया था उस अनुरूप कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं हुआ था। इसी को हो सकता है कि सहारा बना करके या इसको उदाहरण रख करके कहीं ना कहीं लेफ्ट और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में कोई भीतर ही भीतर सेटिंग नज़र आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पूरी तरह से अब आउट होती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस की कई सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नाम से कर लिया है। आपको बता दें कि सबसे पहले जमुई में हर हाल में कांग्रेस लड़ना चाहती थी, लेकिन वहाँ की सीट भी कांग्रेस ने अपने हाथ में ले लिया है। तो समस्तीपुर भी कांग्रेस अपने पास रखना चाहती है। इसके साथ साथ और कई सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पहले चुनाव लड़ा करती थी और अब या तो वाम दल या फिर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी आपको औरंगाबाद की बात हमने बताया था कि 4 सीटों का चुनाव जो पहले चरण में होना है, उस पहले चरण के सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ने बिना सीट शेयरिंग के समझौता के अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जहां एक तरफ औरंगाबाद के उम्मीदवार की घोषणा हो गई है, वहीं नवादा और जमुई में भी उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। तो गया में भी उसने अपने पुराने जो मंत्री हैं उनको दे दिया है, सरजीत कुमार को। अब ये लड़ाई बेगूसराय होती हुई पहुंच रही है पटना। आपको बता दें कि बिहार के सबसे हॉट सीट जो 2019 में सामने आया था बेगूसराय, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की दिलचस्पी थी और इस दिलचस्पी को लेकर के एनडीए से संभावित उम्मीदवार गिरिराज सिंह का नाम अभी तक चल रहा है। उनके विरोध में कन्हैया कुमार ने तब सीपीआई के तरफ से उनको चुनौती दी थी। अब वो कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस इस सीट पर पूरी तरह से आशान्वित थी कि कांग्रेस बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन सीपीआई ने इसका जम करके विरोध कर दिया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इस पूरी कहानी का मोड़ कहाँ जा रहा है। इस पूरे मामले पर जो चुप्पी साधी है राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने और तेजस्वी यादव ने, वो भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं सीपीआई के इस रवैये से वो भी सहमत हैं, क्योंकि चुप्पी का मतलब अक्सर हाँ समझा जाता है। बेगूसराय में सीपीआई की दावेदारी है और इस बात को लेकर के सीपीआई ने कह दिया है कि ये हमारा गढ़ रहा है, कांग्रेस को ये सीट हर हाल में छोड़नी पड़ेगी। इस पूरी कहानी को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि अब कांग्रेस का महागठबंधन में बहुत जनाधार नहीं रह गया है। एक तरफ कांग्रेस लगातार छोटी होती जा रही है, उसका जनाधार सिकुड़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ से जब से लगातार ये चर्चाएं शुरू हुई हैं बीच में, उसमें से कई ऐसी बातें सामने आई है जिसमें साफ लग रहा है कि कांग्रेस बिहार में अब बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर है। एक तरफ जहां जदयू को लेकर के ये बातें कही जाती है, तो वहीं दूसरी बात यह है कि सीपीआई का वहां दावा खड़ा करना और महबूब आलम का ये कहना कि अगर वह चुनाव लड़ाने के लिए ही राजनीति कर रहे हैं कन्हैया कुमार, तो उनको कांग्रेस से बात करनी चाहिए, न कि सीपीआई वाली सीट पर। दो टूक अंदाज में ये कहते हुए उन्होंने सीपीआई की दावेदारी बताई है। और वहीं सीपीआई एमएलए विधायक महबूब आलम ने भी कटिहार से अपना दावा ठोक दिया है। आपको बता दें कि ये दोनों ही सीटें कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसा लगता भी है लालू प्रसाद की चुप्पी के बाद कि लालू प्रसाद सीपीआई को और लेफ्ट को नाराज़ नहीं करना चाहें, भले ही कांग्रेस के लिए ये कठिन समय हो। लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस का बिहार में भी अब सुनने वाला कोई नहीं है। अब क्या करती है कांग्रेस, आगे देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।